नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं एक जगह ऐसी जगह पर हूं जहां यदि बात करें भारत की तो हम यदि आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। ऐसी एक बहन है जिन्हें यदि इनके बारे में मैं कुछ कहूं तो कम होगा। मैं आपको दिखा दूंगा। एक शिक्षिका हैं और वर्तमान में इनके द्वारा किया गया कार्य हर उन महिलाओं के लिए एक मिसाल साबित होगा जब आप इनके बारे में जानेंगे कि ये अपनी बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए भी जो कार्य कर रहे हैं वो भारतीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। मैं इनको स्वागत करता हूं सबसे पहले अपने चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुपमा है और मैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट में शिक्षक हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल के अलावे का समय बचता है तो महिलाओं के लिए और समाज में जो भी बच्चे बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ। उन बच्चों के लिए काम करती हैं और यूँ कहें कि एक मिसाल के तौर पर यदि उन बच्चों के लिए काम करना है तो काम करने के लिए आज के दौर में सबसे बड़ी चीज है कि आर्थिक व्यवस्था आपकी सुधार होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं वर्तमान परिस्थिति की बात कर दूं कि लोग चाइना को गाली देते हैं, उनके सामानों को तिरस्कार करते हैं, जबकि हम हमारी खामियों की वजह से हम उन पे आत्मनिर्भर होते हैं, बाजारीकरण का रूप बनते हैं। हम खुद अपने आप को बाजारीकरण में झोंक चुके हैं। लेकिन जो हमारा स्वदेशी प्रभाव था, जो हमारी कला थी, हम उसको भूलते गए, जिसके तहत हम खुद भी आत्मनिर्भर हो सकते थे और नहीं हो पाए। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हमें रास्ता दिखाती है और माँ बहनों के लिए जो घर में रहते हैं, जो खुद हाथ फैलाते रहते हैं या उन्हें लगता है कि वो विपत्ति के दौर में जब घिरे हैं, जब उनका कमाने वाला, सहारा देने वाला नहीं रहता है, तो ऐसे में ऐसी महिलाओं आपको मिसाल साबित होगा। इनका सबसे पहले मैं दिखाता हूं। आप मैम दिखाएंगे आपको खुद कि ये क्या क्या करती हैं। आप मैम जरा दिखाएं। आप ये जो स्वदेशी सामान है और खुद कहें कि अपने हाथ से निर्मित, हम आज के डेट में जाता को भूल चुके हैं, जो कि सिर्फ हमें स्वाद और स्वदेशी नहीं देता था, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता था। वो सब काम ये खुद करती हैं। दिखाएं क्या आप कुछ ऐसा चीज जो आप सबसे महत्वपूर्ण हो। मैं उन महिलाओं के लिए जिनकी स्थिति अभी लॉकडाउन में अधिक खराब हो गई, हस्बैंड का काम नहीं होता है, तो ऐसी 6 महिलाएं हैं जो अभी काम कर रही हैं और उनके लिए मुझे यह शुरुआत करनी पड़ी। आपने दूसरों उनको काम देने के लिए काम की शुरुआत की? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरी नौकरी है और बहुत ज़्यादा मुझे पैसे की चाहत नहीं है। बस ज़िंदगी जिसमें बेहतर जी जा सके और बच्चे जिसमें बेहतर शिक्षा ग्रहण कर लें, उससे अधिक पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जिए ऐसे लोगों को सलाम करनी पड़ती है। तो इन महिलाओं के लिए वैसे तो विगत 10 वर्षों से महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं, और जिनको अलग अलग हम कुटीर उद्योग से जोड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत किया था सैनिटरी नैपकिन से। सैनिटरी नैपकिन बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, तो इन महिलाओं के द्वारा हमने सैनिटरी नैपकिन, हैंड मेकिंग सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत किया था। महिलाएं बहुत बनाई हुई थी, कुछ लोग सोसाइटी में उसको बहुत पसंद भी किए। लेकिन वही बाजारवाद की जो परंपरा है, तो अपने घर में जो महिलाएं या जो भी लोग काम करते हैं तो सोसाइटी में उसका वैल्यू कम लोग देते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, जो मैम कह रही है कि हमने अपने आदत को खराब किया है। जो बाजारवाद की परंपरा है उसको अपने आप झोंका है लोगों को दिखाने के लिए कि हम बाजार जाते हैं। हम अपने आप को, अपने व्यवहार को खराब कर बाजारवाद के ऊपर हम निर्भर हो गए और आज हम त्राहिमाम कर रहे हैं। यदि किसी मजबूरी बात इस वैश्विक महामारी में हमें कहा जाता है बाजार ना जाओ, जबकि वो हमारे लिए है, फिर भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और उसके बाद मोमबत्ती का निर्माण महिलाओं ने किया था दीपावली के समय में। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, उनका एक जगह स्टॉल भी लगवाया गया था। लेकिन बाजार प्रशासनिक तौर पर या किसी सहयोगियों के द्वारा? नहीं, नितेश रंजन जी हैं, अमित जायसवाल जी हैं। अमित जायसवाल जी के बारे में बता दूं कि उन्हें बिहार सम्मान से सम्मानित किया गया है और साईं की रसोई के वो एक कार्यकर्ता हैं और उनका योगदान सदैव रहता है। नितेश रंजन जी एक पत्रकार हैं, शिक्षक हैं और शहर के जाने माने समाज सेवी हैं। ब्लड डोनेशन में बहुत बड़ा योगदान होता है उनका और पर्यावरण साथी हैं वो। तो वो पूरी टीम यहाँ पर आए थे और वो प्रयोग करके देखे कि कैसा जल रहा है। वो मोमबत्ती इतनी अच्छी बनी थी कि बहुत मामूली धुआं निकलता था और सारा का सारा मोम
जल के ख़त्म हो जाता था। उसमें पर्यावरण का भी हम लोगों ने ख्याल रखा था कि उच्च कोटि का मोम होना चाहिए। स्टॉल लगा था, उनकी पूरी टीम वो लोग यहाँ आए थे और बहुत सारे लोगों ने ख़रीदारी भी किया था। लेकिन जब स्टॉल लगा तो बहुत सारे लोग देख करके वहीं बाज़ार से ख़रीदते थे, जो बहुत चमकीला भड़कीला उनको दिखता था। लॉकडाउन में जब इनके हस्बैंड का भी काम बंद हो गया तो ये लोग बोले कि अब अभी क्या करेंगे, मोमबत्ती भी नहीं बना सकते हैं, नैपकिन भी अभी उतना नहीं बिकेगा, तो कोई ऐसा चीज़ हो जो हमारा परिवार चले। तो मुझे लगा कि खाने की चीज़ ऐसी होती है जो कभी बंद नहीं हो सकता है। आदमी खाना तो खाएगा ही, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में रहे। तो इसी दौरान कुछ बरी का निर्माण हुआ था और बड़े दाल बड़े, जी दाल बरी, जिसको अदौरी भी हम लोग अपने ग्रामीण भाषा में कहते हैं। तो अभिषेक जी हैं सेंट जोसेफ के डायरेक्टर, उनको हमने सिर्फ थोड़ा सा अपना गिफ्ट के रूप में दिया था, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं बीच में मैम को डिस्टर्ब करना चाहूँगा, मैं ये साफ कर दूं कि जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ही अर्थव्यवस्था के संचारक होते हैं। वो उनका उपयोग करना सिर्फ उपयोग नहीं है, एक सेवा भी है। आप यदि निर्णय लेते हैं कि मैं किस चीज का उपयोग करूं जिससे कुछ लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, जिनका गुजारा भत्ता चले, तो समझे कि एक पुण्य का कार्य होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग भारतीयता को समझते हैं, हमारी परंपराओं को समझते हैं, यदि वो इनको जिंदा रखना चाहते हैं तो ऐसे महिलाओं का प्रमोट करें, इनका सम्मान करें। आपको दिखता है कि जो लोग ऐसी चीज बेच रहे हैं वो स्वाभिमानी है, वो हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा बना है, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं आप उन महिलाओं को जोड़ते हैं इनसे। तो मेरा बस वही सवाल उनसे था कि जोड़ तो देंगे हम, महिलाओं को सामग्री भी, कच्चा मटेरियल भी दे देंगे, सारी व्यवस्था भी हम अपने पैसे से करवा देंगे, लेकिन अगर बाजार नहीं मिला तो फिर उनका हौसला टूट जाएगा। उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया कि नहीं आप करिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। फिर हमने उस बरी को, महिलाओं को बुला करके बरी का काम बरी से ही शुरू किया था हमने उस काम को। उसके बाद नितेश रंजन जी ने जब उसको देखा तो वो बोले कि आप सत्तू जाता से सत्तू बनवाइए, सत्तू ओरिजिनल नहीं मिलता है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उनकी बात पर हमने सत्तू का निर्माण के लिए, तो मेरे पास कोई जाता नहीं था, आस पड़ोस से एक आध जाता हमने मांगा था। और ये समस्या जब हम अपने स्कूल में शेयर कर रहे थे तो हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं रंजन कुमार जी, उन्होंने कहा कि मैं एक जाता महिलाओं को गिफ्ट करूंगा। फिर वो जाता एक महिलाओं को गिफ्ट किए, उसके बाद एक दो जगह से और जाता करके 4 जाता हम लोग व्यवस्था किए थे। फिर 6 महिलाएं को इसमें जोड़े, क्योंकि जब तक बहुत बाजार ढंग से नहीं मिल जाए तो बहुत महिलाओं को जोड़ना थोड़ा कठिन होता, और उनकी जब इनकम नहीं होगी तो वो फिर क्यों काम करेंगे कोई लोग। तो 6 महिलाओं से हमने इस काम को शुरू किया और नितेश रंजन जी का भी सहयोग बहुत मिला, फिर अमित जायसवाल जी का सहयोग मिला, और ऐसे कुछ लोग जुड़े। बहुत सारे लोग यहाँ से आकर भी ले गए, वो पहले टेस्ट किए। उसमें एक रमन झा जी हैं बखरी से, वो डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर रमन झा जी, वो भी आए थे और बहुत सारा सामान यहाँ से वो ले गए इस्तेमाल करने के लिए। फिर हमारे बेगूसराय के किसान हैं अम्य कश्यप जी। मतलब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आप मुझे बताएं, सूत्रधार मोल, अब सामान दिखाएं थोड़ा सा। ये सत्तू है आप जो दिखा रही हैं जी, ये जाता से निर्मित। एक दो आदमी को और मैं जिक्र करना चाहूंगी जी जी। अम्य कश्यप जी आए, बछवाड़ा एक्टर, वो यहाँ आए, उनको सत्तू बहुत पसंद है तो वो भी ले गए थे। प्रफुल्ल मिश्रा जी आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए और उन्होंने प्रोत्साहन भी महिलाओं को दिया और वो ले भी जा रहे हैं बराबर। तो ऐसे कुछ लोगों का बहुत सहयोग मिल भी रहा है, जिनका हम नाम नहीं लिए हैं उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमको। विशेष तौर से अभिषेक जी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है सेंट जोसेफ से। और हमारे जो सामान हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारा गंगा सत्तू है, हमारे ही जिला के एक्टर हैं संतोष जी जो मुंबई में रहते हैं, वो जब देखे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम मुंबई में भी इन महिलाओं को की जो सामग्रियां हैं उनका बाजार उपलब्ध कराएंगे, और उन्हीं का दिया हुआ ये नाम है गंगा सत्तू। तो गंगा सत्तू हम सबसे पहले इसी सत्तू का निर्माण किए थे। यह जाता में चना खरीद करके कंसार में भुजा करके और ताज़ा बिल्कुल जाता से पिसाता है, तो बिल्कुल स्वादिष्ट और शुद्ध है, इसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं होता है। और क्या क्या दिखाएं जरा आप। सबसे ये यहाँ के घर घर में आप देखें कि इस बरसात में भी
ये जो बड़े हैं इसको हमारे यहाँ देसी अदौरी कहा जाता है। जैसे बिहार में लिट्टी और चोखा प्रसिद्ध है, वैसे ही अदौरी है कि आप बाढ़ में हैं, कहीं भी हैं, आप में किस चीज का अदौरी है और बहुत दालों से बनता है, जरा इसके बारे में वर्णन करें। अदौरी जो बनता है वो केराव, जिसको मटर कहते हैं, और जैसे आपके पास जिस दाल का लोगों को जरूरत पड़े मैक्सिमम आप उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 4 दाल का तो उपलब्ध होता है, केराव का, चना का, मसूर का और मूंग का। नहीं, उड़द यदि बीमार लोग वगैरह जी जी बिल्कुल, उड़द का भी थोड़ा सा बना के रखा हुआ रहता है। और फिर जैसे लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि उड़द और मूंग के दाल काफी महंगे हैं, तो लोग के डिमांड पे, जो अस्वस्थ लोग हैं, चूंकि केराव बातर करता है तो उसके उनके लिए वो उपलब्ध है, थोड़ा सा बना हुआ रहता है। फिर जैसे लोगों का डिमांड आता है तो तुरंत बना करके महिलाएं उनको दे। मैं देख रहा हूँ मसाला भी आपके पास जी, ये बेसन है जी, चने का बेसन। बेसन को भी बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, दाल को फुला करके सुखा करके उसके बाद जाता में पीसा जाता है। ये सब के सब जाता में पीसे हुए हैं? जी जी, सब के सब जाता में पीसे हुए हैं। उसके बाद आप ये दलिया देखिएगा, ये दलिया है गेहूं का। और आज पहले ज़माने में यदि कहें तो इसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन डॉक्टरों के एडवाइस के मुताबिक आज दलिया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है। बहुत सारे बीमार लोग इसको यूज करते हैं और यही चीज़ मुझे लगता है 1 केजी का, आधा केजी का है, ये आधा किलो का, आधा किलो का है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल स्वदेशी है। ये और क्या है? और ये सूजी है। हम बाजार से सूजी जो खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा गैस बनने का या परेशानी ऐसी कुछ रहती है, लेकिन इस सूजी का हलवा इतना बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप ठंडा भी इसको खाएं तो ये आपको गले में नहीं अटकेगा और बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मसाला दिखाएं आप। दिखाते हैं सर। और ये जौ का दलिया है। चीनी वाले लोगों को गेहूं का दलिया मना होता है या गेहूं का आटा, तो उसके लिए हमारी एक स्कूल की टीचर हैं पूनम मैम, उन्होंने ऑर्डर किया था, तो जौ का दलिया भी ये महिलाएं बनाती हैं। बहुत मेहनत लगता है लेकिन फिर भी बनाती हैं। उसके बाद ये मसाला है, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर है जी। पापड़ भी दिख रहा है आपके पास जी। और ये जो आलू चिप्स है, ये पापड़ है पूरा जी, पूरा ये पापड़ है। आप इस प्रकार से जो घरेलू चीज जो आप समझ सकते हैं कि जो किचन में ऐसे चीज आप जिसे ड्राई राशन कह सकते हैं, जो कच्चा आइटम नहीं है, सूखा बरसात के समय में भी चाहिए आपको, अदौरी वगैरह, ये सारे सामान मैं निमंत्रित कर दूंगा। एक महिलाएं हैं, कामगार हैं इनके, जो इनका स्वदेशी चलता है। आइए आप इधर आइए जरा। आप इनके सहयोगी हैं? हाँ। जाता चलाती हैं आप? हाँ। आपका घर इसी से चलता है? हाँ। कितने दिनों से काम करते हैं? 5-6 महीना से कर रहे हैं। तो हो जाता है गुजारा भत्ता आपका? हाँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप समझ सकते हैं। खुद के लिए काम, ये चूंकि शिक्षिका हैं और इनके बच्चे, अब लगता है कि आप अपने बारे में बताएं जरा। मेरा बड़ा लड़का इंजीनियर है, वो जॉब में है, और छोटा बच्चा मेरा अमेठी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल साइंस से ग्रेजुएशन कर चुका है। तो मेरे अपने लिए नहीं सोचना है, लेकिन मैं सोसाइटी में जब इन महिलाओं को, इनके बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौता करते देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मेरे पास बहुत उतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं बहुत सारे परिवारों को पैसे दे करके उनका भरण पोषण कर सकूँ। जरूरी भी नहीं है, इससे उन लोगों को यदि हम काम देते हैं तो सारी उम्र के लिए देते हैं। तो मेरी यह सोच हुई कि क्यों ना इनको हम जो भिक्षु की तरह मांगने वाला नहीं बनाएं, बल्कि इनको अपने काम का हुनर ऐसा दें और इनका अपना ऐसा बिजनेस हो कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इन महिलाओं को कभी कोई भविष्य में दिक्कत नहीं हो। तो मेरी एक ये सोच थी, इसीलिए मैंने इस काम की शुरुआत किया। और एक और सोच मेरी थी कि लोग आज बीमार पड़ते जा रहे हैं, शुद्ध सामान नहीं मिलता है, तो जाता का चीज़ जो होता है बहुत ही पौष्टिक होता है, तो लोग उसका इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करने से उनका भी स्वास्थ्य बेहतर बन सके। तो ये दो मेरा स्वार्थ कहिए, सोसाइटी के प्रति मेरा लगाव और प्रेम कहिए, जिसके लिए मैंने शुरू किया। और मुझे भी काफ़ी मेहनत इसके लिए करनी पड़ती है, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज न कल जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी ज़रूर समझेंगे, स्वदेशी चीज़ों को भी अपनाएंगे, और बाजारवाद से जब वो बहुत स्वास्थ्य उनका जर्जर हो जाएगा तो फिर वापस उनको घरेलू चीज़ों पे आना ही पड़ेगा। ये वास्तविक में भारत की भावना है, जो छोटे लोग, गरीब लोग, या कहें तो गांव स्तर के लोगों में ऐसी चीज बसता है।
किंतु जिन लोगों ने अपने आप को बाजारीकरण में बेच दिया है उनको ये बात समझ नहीं आता है। मैं बिहार के एक समृद्ध जिला बेगूसराय से बोल रहा हूं और ये जगह ऐसा जगह जहां खुद इन्होंने भी अपने आप को औद्योगिकरण में संपूर्ण रूप से पाया है, लेकिन यहां पर ऐसी महिलाएं हैं जो अब सोच रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं और पुराने पद्धति को ला करके हमें पुनः उसी तरह स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से आज हम इस वैश्विक महामारी में अपने आप को खड़ा करके रखे हुए हैं और इससे जूझ भी रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, जो सक्षम है, जो स्वास्थ्य के तौर पर भी, मेडिकली तौर पर भी वो त्राहिमाम कर रहे हैं और हम खड़े हैं, और खड़े हैं तो ऐसी महिलाओं की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बार बार निवेदन करना चाहूंगा कि इसका प्रमोट करें इन सामान को। मैं एक आइए, ये कामगार हैं, आइए 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 सामने आइए, झिझक रहे हैं चूंकि देखें आप सिर्फ आप यहाँ काम करती हैं, जाता चलाती हैं। हाँ, जाता चलाते हैं। तो इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले कुछ नहीं करते थे। कुछ भी नहीं करते थे, मतलब साफ कहना है कि ये निर्भर थे, इनके पति काम करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में आपका काम खत्म हो गया। हाँ, तब आपको यहाँ से सहयोग मिला है। बड़ी बनाने पर फिर पापड़ बनाए और तिलौरी सब बनाने शुरू किए थे। मैडम दिए थे सब चीज, तब हम तैयार किए थे। अगर ये लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी एक कहावत है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। यदि इन महिलाओं को काम दिया जाए तो यदि इनके पति काम करते थे तो ये बिना काम के थे, और ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करते थे। अगर ये करें तो ये हमारी प्रगति में एक मिसाल साबित होगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इनके साथ काम करने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा लगा काम करने। आप देखें ये प्रमाण है, और ऐसे मैं चाहूंगा कि इनके इस ग्रुप को ही सहयोग कर, क्यों ना सरकारी तौर पर भी सहयोग मिले, एनजीओ के तौर पर भी सहयोग मिले और इसका विस्तारीकरण हो।